मिशन की शुरुआत अमेरिका को आगाह करने वाली रिपोर्ट से होगी। यूक्रेन युद्ध के साथ साथ एक बहुत ही बड़े युद्ध का प्लान तैयार है। यह प्लान अमेरिका के खिलाफ होगा। इसके प्लान है शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। क्या व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग में न्यूक्लियर मेल हो गया है? क्या दुनिया में परमाणु बमों का खतरनाक खेल शुरू होने वाला है? रूस और चीन साथ आने से नाटो प्रमुख क्यों घबराए हुए हैं? शी जिनपिंग का न्यूक्लियर निवेश से दुनिया में कितना बढ़ने वाला है? एटॉमिक क्लैश, देखिए इस रिपोर्ट। अमेरिका का सैटेलाइट चीन के चप्पे चप्पे की खाक क्यों छान रहा है? चीन के परमाणु तहखाने की खोज में क्यों लगा है अमेरिका? क्या चीन कोई न्यूक्लियर चालबाजी करने वाला है? क्या चीन की इस चालबाजी का यूक्रेन से कोई कनेक्शन है, या फिर अमेरिका के लिए खतरा बन गए हैं चीन के परमाणु बम? व्हाइट हाउस में चीन की कैसी न्यूक्लियर फाइल पहुंची? इस फाइल में ऐसी क्या जानकारी है जो अमेरिका को डरा रही है? पेंटागन से सवाल क्यों दागे जा रहे हैं? चीन ने ऐसा क्या कर दिया है जो अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं? क्या व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग में न्यूक्लियर मेल हो गया है? क्या दुनिया में परमाणु बमों का खतरनाक खेल शुरू होने वाला है? रूस और चीन साथ है, नाटो प्रमुख क्यों घबराए? शी जिनपिंग का न्यूक्लियर निवेश, दुनिया में बढ़ेगा एटॉमिक क्लैश। क्या रूस और चीन मिलकर लड़ेंगे परमाणु युद्ध? क्या चीन और रूस अमेरिका पर परमाणु हमला करने वाले हैं? रूस की परमाणु गुफा में कितने विनाश बंद हैं? शी जिनपिंग का न्यूक्लियर स्टोर क्यों खतरे का अलार्म बजा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने दिया है। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने दुनिया को चेताया है कि रूस और चीन के न्यूक्लियर पैक्ट से एशिया के साथ साथ यूरोप पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। स्टोल्टनबर्ग ने जापान की राजधानी टोक्यो के कीयो विश्वविद्यालय में यह बोलकर दुनिया को डरा दिया है। स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि रूस और चीन करीब आ रहे हैं और चीन उन्नत सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए परमाणु हथियारों पर महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है। चीन की यह पहल खतरा पैदा करने वाली है। यह नाटो सहयोगियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। यह चुनौती क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है। नाटो महासचिव ने दावा किया है कि चीन की न्यूक्लियर फैक्ट्री में परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलों के बनाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। जापान के इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के पास 1900 के करीब जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं। वहीं समंदर से मार करने वाली 300 मिसाइलें चीन ने बना रखी है। साल 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया था। ये पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रेडार है जो धरती का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं। यही वजह है कि दावा किया जा रहा है कि जंग छेड़ने से पहले चीन अमेरिका से ना सिर्फ लड़ने बल्कि जीतने की ताकत हासिल करने में लगा है। नाटो महासचिव का कहना है कि शी जिनपिंग बड़ी ही खामोशी के साथ यूक्रेन युद्ध पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर यूक्रेन युद्ध में रूस जीत गया तो ताइवान पर हमले की हरी झंडी दिखाने में शी जिनपिंग देर नहीं करेंगे। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि चीन परमाणु हथियारों समेत अपने सैन्य बलों का पर्याप्त निर्माण कर रहा है, अपने पड़ोसियों को धमका रहा है और ताइवान को धमका रहा है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। चीन, नाटो और यूक्रेन में युद्ध के बारे में गलत सूचना फैला रहा है।
व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग कैसे एक ही एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहे हैं, इसकी खुफिया रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जनरल HR मैकमास्टर की चेतावनी को जान लीजिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने चेताया है कि अमेरिका की सेना को चीन के साथ युद्ध के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए। यूएस एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख और वायुसेना के जनरल माइक मिनिहान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और चीन अगले 2 बरस के भीतर युद्ध कर सकते हैं। अगर ये चेतावनी सही निकले और 2025 में अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो गया, फिर सोचिए मंजर क्या होगा। वो युद्ध ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। उसके आगे यूक्रेन की विनाश की तस्वीरें कहीं नहीं ठहरेंगी। जब से शी जिनपिंग को तीसरी बार अगले 5 साल के लिए चीन की सत्ता की बागडोर मिली है, तब से चीन की रणनीति और आक्रामक हो गई है। पेंटागन की रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि चीन ने 2020 से अपने ICBM भंडार को दोगुना कर लिया है। चीन के पास अब 300 ICBM और 300 ही ICBM लॉन्चर है, जो कि अभी अमेरिका से कम है। अमेरिका के पास 400 ICBM और 450 ICBM लॉन्चर है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तादाद में भले ही अमेरिका के पास ज्यादा है, लेकिन दावा है कि चीन ने अमेरिका के मुकाबले अधिक परमाणु बम अपने ICBM पर लगा रखे हैं और ICBM पर परमाणु बम का सीधा सा मतलब है अमेरिका तक चीन की परमाणु पहुंच। यानी युद्ध में चीन अमेरिका पर परमाणु हमला पूरी ताकत के साथ कर सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 400 परमाणु बम बना लिए हैं। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा। वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा और 2035 तक चीन के परमाणु तहखाने में 1500 परमाणु हथियार तैयार हो जाएंगे। साफ है कि चीन की मंशा आने वाले दिनों में दुनिया पर न्यूक्लियर धाक जमाने की है, क्योंकि 1500 परमाणु हथियार तैयार कर लेने के बाद चीन दुनिया का तीसरा बड़ा न्यूक्लियर सुपर पावर बन जाएगा। ऐसे में चीन की दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर से पैक्ट और खतरनाक हो जाता है। रूस के पास दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विध्वंसक परमाणु बम है। बावजूद इसके 2023 में रूस का सबसे अधिक जोर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रहने वाला है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स की बुनियादी ढांचे को और बड़ा बनाने पर रहने वाला है। Подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил. सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में रूस परमाणु हथियारों पर 1080 करोड़ डॉलर खर्च किया था, जो साल 2020 में कम होकर 800 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। लेकिन अब 2023 में रूस एक बार फिर परमाणु हथियारों पर खर्च बढ़ाने जा रहा है। सीप्री का दावा है कि रूस ने साल 2011 से 20 तक परमाणु रणनीति को ऐसे वक्त में तय किया था जब रूस के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उस वक्त रूस नए हथियारों को हासिल करने में असमर्थ था, लेकिन अब हालात काफी हद तक बदल गए हैं। रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइज किया है। अब रूस जिस परमाणु रणनीति को आगे बढ़ा रहा है, उसे 2018 से 2027 तक के लिए तय किया गया है। इस रणनीति के मुताबिक सामरिक परमाणु बलों में सुधार रूस की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।
स्टेट स्टार रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताती है कि 2020 में अमेरिका ने परमाणु हथियारों पर लगभग 3740 करोड़ डॉलर खर्च किए थे, जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे अधिक है। चीन 1300 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर रहा। वहीं रूस ने 2020 में 800 करोड़ डॉलर ही परमाणु हथियारों पर खर्च किए थे। परमाणु युद्ध से दुनिया का हर एक देश खौफ खाता है, क्योंकि परमाणु बम एक ऐसा हथियार है जिसका कार्ड सिर्फ परमाणु बम ही है। न्यूक्लियर बम का जवाब सिर्फ न्यूक्लियर बम से ही दिया जा सकता है, या फिर युद्ध में हार मानकर। यही वजह है कि दुनिया के सुपर पावर परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ाने में जुटे होते हैं। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। दुनिया में अब तक 2059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 1030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी कई बार दोहरा चुके हैं कि 2023 में रूस का सबसे अधिक जोर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रहने वाला है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स के बुनियादी ढांचे को और बड़ा बनाने पर रहने वाला है। वहीं पुतिन के दोस्त और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी इसी न्यूक्लियर लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि नाटो सहित पेंटागन की नजर रूस और चीन की परमाणु बढ़त पर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है। लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।